नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के द्वारा किरण रिजिजू को लेकर के काफी ज्यादा आरोप लगाए गए थे। अब इसको लेकर के कानून मंत्री ने सोनिया गांधी को पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि आज सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बारे में बातें कर रही हैं। ये तो वही बातें हो जाती है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए और कैसे एक भ्रामक बयान दिया जाए। बता दें कि किरण रिजिजू ने कई सारे मामलों को लेकर के ट्वीट किया है और इस बारे में उन्होंने आपकी अदालत का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कि जुडिशरी और इसी के साथ ही कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बातें हुई थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा था और इसमें मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही ईडी, सीबीआई से लेकर के कानून मंत्री की किरण रिजिजू पर आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने यही तक कह दिया कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास किरण रिजिजू के द्वारा किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर के किरण रिजिजू ने एक के बाद एक ट्वीट किए और इन ट्वीट में उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला बोला है। बता दें कि किरण रिजिजू ट्वीट कर लिखते हैं, सोनिया गांधी लोकतंत्र के बारे में बातें कर रही हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात करने वाली कांग्रेस पार्टी बस गुमराह करने की बात कर रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या देश में सिर्फ एक बार हुई है और वो है साल 1975। उसके बाद से लेकर के आज तक कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई है। आपको बता दें कि साल 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इसको बहुत सारे लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं और इसी के साथ ही ये भी कहते हैं कि इसी दिन लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें जो कि सरकार के खिलाफ बोल सकती थी उनको या तो जेल में बंद करवा दिया जाता था या तो उन पर तमाम तरीके के धाराएं लगवा करके जेल में बंद करवाने के साथ साथ उनको नजरबंद भी कर दिया जाता था, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ ना बोल सके। इनमें जहां आम जनता शामिल थी, नेता शामिल थे, तो वहीं तमाम तरीके की जो मीडिया थी उन पर भी पाबंदी लगाया गया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही किरण रिजिजू ने एक अन्य ट्वीट करते हुए आपकी अदालत का एक वीडियो भी शेयर किया है। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी जी को भारतीय न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से पहले इस संपादक की राय सुननी चाहिए। दरअसल ये जो वीडियो है वो आपकी अदालत का ही है। जब किरण रिजिजू वहां पर गए थे, रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया था और जब इंटरव्यू का सेशन खत्म हो गया था तब वहां के जो जज बने थे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर दिवाकर, उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए उन पर अपनी राय व्यक्त की थी। एडिटर दिवाकर कहते हैं कि इस समय किरण रिजिजू काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा आलम चल रहा है कि लोग सही बोलने से भी कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर हमारे संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान नहीं था तो इसमें कहने में क्या हर्ज है। ये जनतंत्र है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा है ही नहीं तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जनता के वकील ने अदालत में किरण रिजिजू को लेकर के ये कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आपको इसकी सेंसिटिविटी के बारे में पता ही नहीं है। पर अदालत इसे कमजोरी का लक्षण नहीं मानती और अगर आप इनसाइडर बन जाते हैं तो इसमें सुधार के बारे में विचार ही नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट पर प्रहार करते हुए ये तक कह डाला कि अदालत में बड़े नामी वकीलों की ही चलती है, एक सिस्टम बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे जज हैं जो कि ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो कि उनके फाइनल वर्डिक्ट में तो होती ही नहीं है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। ये बातें कहनी चाहिए। और जो लोग कमिटेड जुडिशरी की बातें करते हैं वे एक ही झटके में तीन तीन बड़े जजों को सुपरसीड करके अपने मन मुताबिक जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। उनको ये सब आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। आपको बता दें, ये जो हमला था दरअसल यूपीए गवर्नमेंट पर किया गया था और यूपीए गवर्नमेंट के समय जस्टिस लोया मामले में मन मुताबिक फैसला नहीं आने पर कांग्रेस पार्टी ने देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से महाभियोग का नोटिस दे दिया था। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग
महाभियोग का प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। उपराष्ट्रपति ने गैर कानूनी महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसे चुनौती दे डाली थी, जिसे 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें, दरअसल जो मामले को लेकर के आज चर्चा हो रही है उसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप मोदी गवर्नमेंट पर लगाए। उन्होंने जबरन चुप कराना भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकता नाम का एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आज के महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करने या इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए होते हैं। सोनिया गांधी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में भी बात की और कहा कि 95% से अधिक राजनीतिक मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वहीं जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं उन पर लगे सभी आरोप अचानक से गायब हो गए। वहीं सरकार ने मीडिया को डरा धमका कर उनकी स्वतंत्रता तक छीन ली है। बता दें कि पिछले साल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को कई बार समन जारी किए थे। समन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तक किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी के साथ ही मार्च में 14 विपक्षी दलों ने अपने नेताओं को फंसाने के लिए ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। बता दें कि यूपीए चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की भाषा पर भी सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का आरोप तक किरण रिजिजू पर लगा दिया, जिसके बाद अब किरण रिजिजू ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करके सोनिया गांधी पर पलटवार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब सोनिया गांधी जो हैं वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं, लोकतंत्र की स्वतंत्रता की बात करती हैं। ये तो वही बात हो जाती है कि लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाए, किस तरीके से उनको लेकर के भ्रामक बयानबाजी की जाए। क्योंकि अगर हम बात लोकतंत्र की हत्या की करें तो वो तो साल 1975 में ही कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, और उस वक्त भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। और उस वक्त क्या बर्ताव किया गया था देश के नेताओं के साथ, मीडिया के साथ, न्यायपालिका के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है, जिसकी वजह से 1975 के इमरजेंसी के जो पीरियड है उसको काला अध्याय कहा जाता है, काला दिन कहा जाता है। बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नफरती बयानों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। इसी तरीके से चीन के साथ सीमा विवाद के मसले पर भी सच नहीं बोलते। सोनिया ने यह भी लिखा कि आने वाले दिन काफी अहम है। कांग्रेस पार्टी समान विचार वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर संविधान के रक्षा के लिए हर कोशिश करेगी। यानी कि उन्होंने इशारों ही इशारों में यहाँ पर महागठबंधन की बात भी छेड़ दी है। जिस तरीके से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के विपक्षी पार्टियों को एकत्र करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन अब सोनिया गांधी भी इस आर्टिकल में बोलते हुए नजर आ रही हैं कि समान विचार वाले विपक्षी पार्टियों के साथ मिल करके वो संविधान की रक्षा करने की कोशिश करेंगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।